यूपी के बाद गुजरात में भी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी कांग्रेस की सियासत में सेंध लगाना। पहले दिल्ली, फिर यूपी और अब गुजरात से भी कांग्रेस पार्टी के लिए जो खबर निकलकर सामने आई है, जो राजनीतिक उथल पुथल निकलकर सामने आई है, उसने एक बार फिर से कांग्रेस के पीछे जाते हुए सफर की ओर इशारे करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की सियासत चरमराने के इशारे शुरू कर दिए हैं। और कैसे इसकी शुरुआत हुई? पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी ने धावा बोला और अब उत्तर प्रदेश वाली समाजवादी पार्टी भी गुजरात में एंट्री कर चुकी है। पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली में हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। इन नतीजों में कांग्रेस पार्टी ने 0 सीट हासिल की। यह पहली बार नहीं हुआ था। 2015, 2020 के बाद 2025 का लगातार ऐसा तीसरा चुनाव था जिसमें कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें हासिल हुई। लेकिन इसके बाद प्रियंका गांधी का एक बयान आता है। इस बयान को प्रियंका गांधी ने बड़े इतराते हुए कहा था कि हमें तो समझ में ही आ रहा था, पहले से दिल्ली की जनता ने सत्ता के विरोध में मतदान करने का मन बना लिया था। लेकिन प्रियंका गांधी ये बताने से कहीं ना कहीं कतराती नजर आई कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ है। प्रियंका गांधी शायद इस बात को जानती थी कि दिल्ली में इस बार भी उनका सुपड़ा साफ हो गया है और अब उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। यह तो कहानी दिल्ली की थी। यहां पर समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के लिए भरसक प्रचार प्रसार किया था। सपा मुखिया अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल का हाथ थामे नजर आए थे और उन्होंने खुलेआम यह ऐलान भी किया था कि भाई अरविंद केजरीवाल को जिताना है। बाद में अखिलेश यादव ने स्पष्टीकरण भी दिया था कि दिल्ली में कांग्रेस के मुकाबले अखिलेश यादव ने कहा था कि आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए हमने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया। यहां तो कांग्रेस की कहानी खत्म हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी खबर जो सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने अस्तित्व की लड़ाई पर आ चुकी है। गुजरात नगर पालिका चुनाव के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे बीते दिन सामने आए। 16 फरवरी को मतदान हुआ था, 18 फरवरी को नतीजे सामने आए। भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी गुजरात में सबका सुपड़ा साफ कर दिया। 68 में से 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। नगर पालिका सीटों पर और 3 तालुकाओं पर भी, तालुका पंचायतों पर भी भाजपा की जीत हुई। इसमें कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें गंवानी पड़ गई, यानी कि जिन 15 नगर पालिका सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था वो भी अब भाजपा की झोली में चली गई। लेकिन एक खास बात, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट जीतने के लिए कामयाब हो पाई जो उसे द्वारिका में मिली। भगवान श्री कृष्ण की भूमि द्वारिका में कांग्रेस पार्टी को जीत मिल गई। लेकिन इससे भी खास बात है समाजवादी पार्टी की एंट्री। समाजवादी पार्टी ने 2 नगर पालिका सीटों पर कब्जा किया और कांग्रेस से भी ज्यादा बढ़त बना ली। और अब यह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की और यूपी से कांग्रेस को विधानसभा से पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी एक बार फिर से साथ आई, कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त मिल गई। लेकिन वो गुजरात, यहां दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया था। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई तब भी कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की अपनी मजबूती बरकरार रखी। 2017 का विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने 70 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 आते आते कांग्रेस पार्टी के पास बहुत कुछ नहीं बचा था। लेकिन अब जब नगर निकाय पालिका के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं तो लोकल बॉडीज पर भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नकारी जा चुकी है। और अब यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चिंता का सवाल सामने आ गया कि भाई हो क्या रहा है। 2024 में जो नतीजे सामने आए थे केंद्र में, उसके बाद कहा गया कि कांग्रेस पार्टी तो एक बार फिर से वो 90, वो 80, वो 70 के दशक की ओर जा रही है। कांग्रेस पार्टी देश में मजबूत हो रही है। लोगों ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। भारत जोड़ो यात्रा की कहानियां सामने आने लगी। भाई राहुल गांधी ने जिस लिहाज से भारत जोड़ो यात्रा की थी, उन्हें चहुओं से समर्थन मिला था। कहा गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर देश की जनता ने मुहर लगा दी है। शैडो पीएम तक की संज्ञा राहुल गांधी को दे दी गई जब उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पदभार संभाला। कहा गया कि बस अब 29 की कहानी दूर नहीं है। यहां तक कि जो उस वक्त चर्चाएं हुई थी, जो बातें निकल कर आई थी, उनमें यह भी कहा गया था कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी तैयार कर ली गई थी। नतीजों से, लोकसभा चुनाव के नतीजों से 1-2 दिन पहले राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री पद की
तमाम लाइनें भी लिख दी गई थी, लेकिन नतीजे जब आए तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो जीत तो नहीं मिल पाई, लेकिन संतुष्टि मिल गई थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार सब जश्न मना रहे थे, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर गूंज रहा था, मिठाइयां बांटी गई थी। लेकिन 6 महीने के भीतर क्या हुआ? आप हरियाणा, जहां भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन में थी, जहां आप हरियाणा में सबसे बड़ी बढ़त की ओर आप दावे कर रहे थे, चाहे वो किसानों का मसला हो, पहलवानों का मसला हो, खर्ची पर्ची का मसला हो, हर तरफ से आपको लग रहा था कि जीत आपकी होगी। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री की लड़ाई में जुटी हुई थी। कांग्रेस पार्टी को इतना भरोसा था कि हरियाणा में किसान तो नकार देंगे भारतीय जनता पार्टी को, खट्टर सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं लाया जाएगा। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी जीत के साथ हरियाणा में उभर के सामने आ गई। इसके बाद महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ। लोकसभा चुनाव के नतीजों से आपने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के आंकड़े आपने नाप लिए, आपने मन बना लिया कि भाई आपको उद्धव ठाकरे साथ देंगे, आपको यहां पर शरद पवार का साथ मिलेगा, कांग्रेस पार्टी भारी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में आ जाएगी। नतीजे सामने आए तो अब तक की सबसे बड़ी जीत, यहां भी आपको मात मिली। इसके बाद रही कसर दिल्ली ने पूरी कर दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर हार को छिपाती जाती है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में मिली हार के आंकड़ों को नकारती जाती है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने वोटर्स में हेरफेर के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि भाई नए वोटर्स जोड़े गए हैं, ये वोटर्स कहां से आए? ये भाजपा के वोटर्स हैं, इन्हें गैर कानूनी तरीके से लाया गया। आपने वहां पर अपना मुंह चुरा लिया। दिल्ली में नतीजे आए तो यहां पर आपने कह दिया कि मुकाबला तो हमारा था ही नहीं, हमने अपना बस योगदान निभा दिया। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, हर तरफ आपको हार का सामना करना पड़ा। और अब गुजरात, जहां पर आपका आधार बना हुआ था। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एंट्री की थी, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी और नगर निगम चुनावों में पहले ही आम आदमी पार्टी कई सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी, जो यूपी में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, आज भी है। भले राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ हाथ थाम कर चलते हों, लेकिन बार बार जब मसला यूपी का आता है तो दोनों के दरमियान दूरियां साफ तौर पर झलकने लगती हैं। कई बार अभी भी हुआ लोकसभा में, चाहे वो सीटों के बंटवारे का मामला हो या जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एंट्री करने की कोशिश की हो, हाथरस के मसले पर, संभल के मसले पर, तब अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। अब ये नजदीकी थोड़ी सी सामने आ रही है, लेकिन गुजरात में अब जो हो रहा है, गुजरात के जो नतीजे सामने आए, शायद इसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के दरमियान दूरी बढ़ सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव अब रुकने नहीं वाले हैं। उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश लोकसभा में अपने आप को मजबूत किया, विधानसभा में भी पिछले चुनाव में जो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने सीटें हासिल की थी वो 2017 से कहीं ज्यादा थी। अब अखिलेश यादव गुजरात में जा चुके हैं। यहां पर 2 नगर पालिका सीटों पर समाजवादी पार्टी को जो जीत मिली है, इसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से किसी लिहाज से नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस जो गुजरात की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो कांग्रेस जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का अकेले मुकाबला करती है, अब वो गुजरात से भी साफ होती जा रही है। और ये सेंधमारी पहले तो आम आदमी पार्टी ने की थी और अब अखिलेश यादव ने कर दी है। अखिलेश यादव ने खुशी भी जाहिर की। अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और उन्होंने इस बात की कार्यकर्ताओं को बधाई दी कि भाई गुजरात में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आई है। पोरबंदर जिले की 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है और जिस एक सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है वो सीट द्वारिका की है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बधाई दी, लेकिन जग जाहिर बात है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी भी विपक्षी दल के लिए बेहद मुश्किल भरा होता है, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। जहां से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं वहां उनके गढ़ में जाके किसी भी दल के लिए भाजपा को चुनौती देना बेहद मुश्किल भरा होता है। लेकिन यहां पर विपक्षी दलों के बीच एक लड़ाई चल रही है कि हम सबसे बड़े विपक्षी दल बनेंगे। अब इसमें लड़ाई में सबसे आगे कांग्रेस चल रही थी। कांग्रेस लगातार, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में जुटी रहती थी। लेकिन अब वो गुजरात, वहां भी कांग्रेस पूरी तरह से सेफ नहीं है। अब कांग्रेस क्या करेगी, सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं,
गुजरात के नतीजों के चलते उनसे दूरी बनाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ अपने तालमेल जो बन रहे हैं उनसे अलग होने की कोशिश करेगी। यह सबसे बड़ा सवाल सामने आ गया है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में आपको अखिलेश यादव के साथ जुड़ने का कुछ ना कुछ फायदा मिला है। अगर अखिलेश यादव उन 6 सीटों पर, जिस लिहाज से उनका एवरेज निकलकर सामने आया था समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में, अगर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को वो 6 सीटें भी नहीं दी होती तो शायद कांग्रेस पार्टी का रायबरेली को छोड़कर किसी दूसरी सीट पर खाता नहीं खुल पाता। लेकिन अखिलेश यादव ने साझेदारी की। हालांकि अब उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं एहसास होता रहता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में आना उनके लिए एक चूक भी है। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव हर उस राज्य में जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, खुद को विकल्प के तौर पर तलाशने की कोशिश शुरू कर देंगे। गुजरात में अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को मिली ये जीत छोटी जीत नहीं कही जाएगी। भले सीट 2 हैं, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से कहीं से नहीं है, लेकिन एक विकल्प जो कांग्रेस पार्टी का है वो अखिलेश यादव खुद को साबित कर सकते हैं गुजरात जैसे क्षेत्रों में। और क्षेत्रीय पार्टी जब जीत कर आती है नगर पालिका चुनाव में, हालांकि देखिए जो नगर पालिका चुनाव होते हैं ये पार्टी सिंबल से ज्यादा व्यक्तिगत चेहरों पर लड़े जाते हैं। आप अपने क्षेत्र के कामकाज के लिए जाने जाते हैं और जो चेहरे होते हैं उन्हें लोग मतदाता सीधे तौर पर उनके स्वभाव पर मतदान करते हैं, उनके साथ जो मेल व्यवहार रहता है उस पर मतदान होता है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी अगर 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो कांग्रेस के लिए ये किसी बड़े सबक से कम नहीं है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।